हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रदर एजुकेशन यूके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो जिला सीरीज के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टिहरी गढ़वाल के बारे में। तो इससे पहले जो हमने 2-3 जनपद पढ़े थे, तो ये जो है आपका है चौथा जनपद जो है वो है टिहरी गढ़वाल। तो हम जो है टिहरी गढ़वाल के बारे में जो है संपूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिर जो हम अगर हम अभी ये बात करेंगे जो टिहरी जनपद है, तो टिहरी जनपद की जो पहले बात करेंगे हम इतिहास की बात कर लेते हैं। तो जो है जो टिहरी नगर है, जो टिहरी नगर की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी। और एवं जो है और जो टिहरी को जो है सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी। और बात करेंगे अगर हम टिहरी की राशि की, तो जो है इसको जो है दो ज्योतिषों द्वारा जो है टिहरी की सिंह राशि बताई गई थी। और जो टिहरी नगर है वो भागीरथी एवं बिलंगना नदी के संगम पर बसा है, जहां वर्तमान में जो है टिहरी बांध बना है। और पुरानी टिहरी जो है अक्टूबर 2005 में जो डैम में विलय हो गई थी। यानी कि जो टिहरी नगर था वो भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर बसा है। और जो है वहाँ जो है अब जो टिहरी बांध बन चुका है। तो ये जो है 2005 में जो है डैम में विलय हो गया था। और जो है 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी गढ़वाल है उसको जो है एक पृथक जनपद बनाया गया था 1 जनवरी 1949 को। और जो वर्तमान नई टिहरी का जो मुख्यालय है वो बोराड़ी गांव टिहरी में बसाया गया है। और टिहरी नगर को गणेश प्रयाग एवं धनुष तीर्थ एवं त्रिहरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर जो टिहरी नगर को जो है गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ एवं त्रिहरी के नाम से भी जाना जाता है। और जो टिहरी झील का जो है आधिकारिक नाम है वो है स्वामी रामतीर्थ सागर एवं इसका जो स्थानीय नाम है वो है सुमन सागर। और बात करें अगर हम टिहरी झील का जो आधिकारिक नाम है इसका स्वामी रामतीर्थ सागर, और जो इसका स्थानीय नाम है उसको जो सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। और स्वामी रामतीर्थ ने जो है 1906 ईस्वी को गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जो है जल समाधि ली थी। जो स्वामी रामतीर्थ है उसने जो 1906 में गणेश प्रयाग में जो है दीपावली के दिन जो है जल समाधि ली थी। और टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 ईस्वी में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आता है कि यानी कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 23 जनवरी 1939 को। और अगर बात करेंगे अगर हम टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले पढ़ेंगे हम टिहरी जनपद का क्षेत्रफल। तो टिहरी जनपद का क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर है। और जो है टिहरी जनपद है वो क्षेत्रफल की दृष्टि जो है यानी कि 6वां जिला है जो टिहरी जनपद है। और जो अगर बात करें अगर हम जो सर्वाधिक वर्षा जो है वो भी टिहरी के जो नरेंद्र नगर में होती है। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वर्षा जो है टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है। और यहाँ जो है वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेंटीमीटर होती है। और नई टिहरी की जो है समुद्र तल से ऊंचाई है 1750 मीटर है। बात करें अगर हम टिहरी जिले का आकार, तो टिहरी जिले का आकार जो है तितली की तरह प्रतीत होता है। और जो टिहरी के जो राज्य के जो 4 आंतरिक जिले हैं उनमें से एक जिला टिहरी भी है। यानी कि जो राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं उनमें से जो है टिहरी भी एक जिला है। और फिर बात करेंगे टिहरी जिले की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है, तो वो क्या बोलते हैं, टिहरी जिले की सीमाएँ जो है 4 राज्यों से लगती है। वो है उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। इन 4 जिलों से जो है टिहरी जिले की सीमाएँ लगती है। और एक है खेट पर्वत यानी कि परियों का देश, जो टिहरी में रेशमी पर्वत है। और टिहरी के प्रतापनगर के पीढ़ी पर्वत पर स्ट्रेटोमेटाइट जीवाश्म की खोज हुई थी। यानी कि टिहरी के प्रतापनगर की पीढ़ी पर्वत पर। और
अगर फिर बात करेंगे हम जो टिहरी जनपद में जो ताल और झीलों की बात करेंगे, तो टिहरी में स्थित जो एक सेंस ताल है जो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है। क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल कौन सा है, वो है सेंस ताल। और जो सेंस ताल के पास है यमताल जो सदैव बर्फ से ढका रहता है। और सेंस ताल के पास बालगंगा घाटी मासर ताल की आकृति 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित है और इस ताल को भाई बहन का ताल भी कहता है। यानी कि जो सेंस ताल है उसी के पास जो है एक बालगंगा घाटी में जो एक मासर ताल है और उस जो मासर ताल की आकृति है वो 2 कटोरे नुमा आकृति है। और इस ताल को जो है भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है। और टिहरी के उत्तर पूर्वी सीमा केदारनाथ के पश्चिम में लाल पानी वाला बासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। जो टिहरी के जो उत्तर पूर्वी केदार के पश्चिम में जो है जो लाल पानी वाला ताल है वो है बासुकी ताल, जो कि नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बासुकी ताल। और एक है मंसूर ताल जो खतलीम हिमनद के सामने स्थित है और मंसूर ताल के समीप दूधगंगा हिमनद है जिससे बिलंगना की सहायक नदी दूधगंगा का उद्गम होता है। और एक है अप्सरा ताल जो टिहरी के बूढ़ा केदार के पास है, इसे अचरी ताल भी कहा जाता है और इस ताल के विषम में कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती है। और एक है द्रौपदी ताल जो टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित झील है। और बात करते हैं अब हम टिहरी जनपद में जो ग्लेशियर एवं घाटियों की, तो एक है खतलिंग ग्लेशियर जो टिहरी एवं रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन आते हैं खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, तो वो है टिहरी में। और अगर बात करेंगे खतलिंग ग्लेशियर की खोज की, तो इसकी खोज जो है इंद्रमणि बडोनी एवं सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। और एक है जोराई फूलों की घाटी जो कि टिहरी गढ़वाल में है। और अब बात करेंगे हम टिहरी जनपद की प्रसिद्ध गुफा एवं कुंड की, तो एक है विश्वनाथ गुफा जो टिहरी के हिंदाव पट्टी में आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है। यह स्थान गुरु वशिष्ठ के तपस्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि एक है विश्वनाथ गुफा और एक है विश्वनाथ मंदिर। तो इस पे जो कन्फ्यूजन होने का, जो विश्वनाथ गुफा है वो है टिहरी में और जो विश्वनाथ मंदिर है वो है उत्तरकाशी में, यानी कि विश्वनाथ गुफा। और एक है गर्भजोन गुफा, ये भी जो है टिहरी में स्थित है। और एक है शंकर गुफा और ब्रह्मा कुंड जो कि देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। और एक है नागकुंड जो टिहरी के लमगांव में स्थित है। अब बात करेंगे हम टिहरी जनपद के वन एवं बुग्याल की। जो टिहरी वन विभाग की स्थापना जो है 1 मई 1885 ईस्वी में वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए एक वन संरक्षण के अधीन की गई और इस वन विभाग के अधीन 4 रेंज एवं 23 बीटों की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आता है कि टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 मई 1885 को। और एक है जोराई बुग्याल जो कि वो भी टिहरी में स्थित है। और एक है करसोरी व कोटली अप्सराओं बुग्याल भी टिहरी में स्थित है। और एक है पोवाली कांटा बुग्याल, वो भी टिहरी में स्थित है। और जो पोवाली कांटा है वो ट्रैक टिहरी के दूतू के प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक जाता है। और अब बात करेंगे हम टिहरी राज्य के वन आंदोलन की, तो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध जो है रक्षा सूत्री आंदोलन टिहरी का जो है बिलंगना क्षेत्र में 1994 ईस्वी में हुआ था। और जो इसके प्रणेता है वो है सुरेश भाई। यानी कि क्वेश्चन इससे 2-3 बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि पेड़ों की कटाई के विरुद्ध कौन सा आंदोलन था, वो था रक्षा सूत्री आंदोलन। और फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है जो रक्षा सूत्री आंदोलन है वो जो है किस नदी से संबंधित है, वो था बिलंगना नदी। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या बोलते हैं जो रक्षा सूत्री आंदोलन है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1994 में। और चौथा क्वेश्चन बनता है जो रक्षा सूत्र आंदोलन है उसके प्रणेता कौन है, उसके प्रणेता है सुरेश भाई। और एक है कुंजड़ी वन आंदोलन जो कि 1903-4 को अमर सिंह के नेतृत्व में कर बढ़ाए जाने के विरोध में था। और एक हुआ था तिलाड़ी गोलीकांड जो कि 30 मई 1930 ईस्वी को किसानों को भूमि को
वन भूमि करने के विरोध में हुआ था। ये जो है महत्वपूर्ण आंदोलन है, ये जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। और अब बात करेंगे हम टिहरी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों की। तो एक तीनधारा नामक पर्यटक स्थल जो है वो भी टिहरी में स्थित है। और घनसाली टिहरी में एक पर्यटक स्थल है जो कि बालगंगा एवं भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। और बात करेंगे हम धन उल्टी मसूरी के पास जो है टिहरी गढ़वाल में एक पर्यटक स्थल है। और जो नरेंद्र नगर टिहरी का जो है एक कस्बा है जहां महाराजा नरेंद्र शाह द्वारा बनाया गया राजमहल है, जिसे अब आनंद सभा के नाम से जानते हैं। और एक कीर्ति नगर टिहरी में छोटा नगर निकाय है जहां शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्नान किया जाता है, जिसे डूंडी प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और बात करेंगे टिहरी जनपद के जो है एक महत्वपूर्ण ब्रिज है डोबरा चांटी पुल, यानी कि पुल। और ये जो है टिहरी झील पर बना जो है डोबरा चांटी पुल है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है जो नई टिहरी को जो है प्रतापनगर से जोड़ता है। अगर इस पुल का उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ था 8 नवंबर 2020 में। और उस समय जो है मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसने जो है इस ब्रिज का उद्घाटन किया था। और बात करेंगे अगर हम इसकी डोबरा चांटी पुल की लंबाई, तो इसकी जो है लंबाई है 725 मीटर है, जबकि जो है मुख्य पुल की लंबाई जो है 440 मीटर है। और उसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर है। और यह पुल समुद्र तल से 850 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है। और डोबरा चांटी सेतु का निर्माण जो है 2006 में शुरू हुआ, जिसे जो डिज़ाइन दक्षिण कोरियाई कंपनी योशिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कैसलैंटेड ने किया था। अगर बात करेंगे हम टिहरी जनपद में जो एक देवप्रयाग है, जो देवप्रयाग की बात करें, जो देवप्रयाग जो है सुदर्शन क्षेत्र एवं इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र का पाप विनाशक बताया गया है। और देवप्रयाग जो है टिहरी जिले में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर बसा है। और यहाँ दोनों नदियाँ सास एवं बहू के नाम से निकलती है, जिसमें भागीरथी सास एवं अलकनंदा नदी बहू के रूप में जानी जाती है। और जो देवप्रयाग है वो पंचप्रयाग में से भी एक प्रयाग है, जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम होता है। और 2001 में जो है देवप्रयाग को पुल के माध्यम से जो है पौड़ी जिले में जोड़ा गया था। और बात करेंगे हम टिहरी जनपद के जो प्रसिद्ध मंदिर, तो टिहरी के जो देवप्रयाग में एक रघुनाथ जो है राम का मंदिर है। यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना है। इस मंदिर के द्वार पर मथुरा बोरानी का एक लेख है जो पृथ्वीपति शाह के समय का था। और बात करेंगे रघुनाथ मंदिर जो 1803 ईस्वी में भूकंप से ध्वस्त हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण जो है दौलत राम सिंधिया ने कराया था। और बूढ़ा केदार जो घनसाली ब्लॉक में केदारनाथ का एक मंदिर है। अब एक है सेमुकेम नागराज मंदिर और एवं रथी देवता का मंदिर जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। और एक है देवलसारी महादेव मंदिर जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और एक है सत्येश्वर महादेव मंदिर जो कि बोराड़ी नई टिहरी में है। और एक है किलकिलेश्वर शिव मंदिर जो श्रीनगर के सामने नदी पार टिहरी जनपद में स्थित है। और एक है ओणेश्वर महादेव मंदिर जो टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर में भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। अगर बात करें हम टिहरी जनपद के जो है 3 शक्तिपीठों की बात करें, तो यानी कि जो इन तीनों शक्तिपीठों की स्थापना है वो आदिगिरि शंकराचार्य ने की थी। और सूर्यकुंडा देवी का मंदिर जौनपुर ब्लॉक में राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है, जहां गंगा दशहरे के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और जो सूर्यकुंडा मंदिर है वो चंबा मसूरी रोड के सूर्यकुट पर्वत पर स्थित है। और सूर्यकुंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रोशनी की पत्तियाँ दी जाती है। अब बात करेंगे हम अगले में जो है कुंजापुरी देवी का मंदिर, तो कुंजापुरी देवी का मंदिर जो टिहरी में है। कुंजापुरी मंदिर की यह विशेषता है कि यह भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं, यानी कि
जो कुंजापुरी मंदिर में है, यहाँ जो है भंडारी जो है राजपूत भंडारी होते हैं। और कुंजापुरी मंदिर में सिरोही का एक वृक्ष है जहाँ भक्त लोग चुनिया बांधते हैं। और बात करेंगे अगर हम, एक चंद्रबदनी मंदिर है। ये चंद्रबदनी मंदिर, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अगर क्वेश्चन आए क्या बोलते हैं चंद्रबदनी मंदिर, तो चंद्रबदनी मंदिर तो टिहरी में है। और अगर क्वेश्चन आए कि चंद्रबनी मंदिर, तो चंद्रबनी मंदिर वो है देहरादून में। तो बात करेंगे चंद्रबनी मंदिर की, जो टिहरी जनपद के चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। चंद्रबदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। और स्कंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा जाता है। और जो यहाँ जो है चंद्रबदनी मंदिर में जो पशु बलि प्रथा है, वो 1969 ईस्वी में ख़त्म करने का श्रेय जो है स्वामी मनमंत को जाता है। यहाँ जो है पशु बलि की प्रथा दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी, और उसको जो है स्वामी मनमंत ने 1969 ईस्वी में ख़त्म कर दिया था। और अब बात करेंगे हम टिहरी जनपद के प्रमुख मेलों की। तो एक है रणभूत कौतिक मेला, जो टिहरी में नीलचामी पट्टी के तेला गांव में लगता है। और इस मेले में राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में भूत नृत्य किया जाता है। और एक है मोड़ मेला, जो टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में अगलाड़ नदी में लगता है, जिसमें मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। और इस मेले की शुरुआत महाराजा सुदर्शन शाह ने की थी। और एक है कुंजापुरी पर्यटक निवास मेला, नरेंद्र नगर में अश्विन नवरात्रों में लगता है। विकास मेला भी टिहरी में लगता है। और टिहरी जनपद के क्यूंसूर मेले में नागराज देव की पूजा की जाती है। और उत्तर की द्वारिका के नाम से सेमुखेम नाग को जाना जाता है। और सेमुखेम मेला जो है टिहरी में 26 नवंबर को लगता है। और एक है सुरकंडा मेला, जो चंबा टिहरी में लगता है। और एक है राजराजेश्वरी मेला, जो कि टिहरी में लगता है। और एक है वीर गब्बर सिंह मेला, जो 21 अप्रैल को यानी कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में चंबा टिहरी में लगता है। और एक है नागटिबा का मेला, जो टिहरी के जौनपुर परगने में लगता है। और एक है कैलापीर का मेला, जो टिहरी गढ़वाल के खटोड़ व गाजड़ा पट्टी में कैलापीर प्रसिद्ध देवता है। यह मेला दीपावली के अवसर में बूढ़ा केदार के पास लगता है। और एक है घंटाकरण का मेला, जो टिहरी गढ़वाल के घड़ियाल धार में लगता है। और एक है चंद्रबदनी मेला, जो टिहरी में माँ चंद्रबदनी के मंदिर में लगता है। और एक है तिलका देवी मेला, जो टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में नागटिया के पास लगता है। और एक है संतुरा देवी मेला, जो टिहरी गढ़वाल के केम्प्टी फॉल के पास लगता है। और एक है बादशाही मेला, जो टिहरी गढ़वाल में लगता है, जो सुलेमान शिकोह की स्मृति में लगता है। और बात करेंगे हम टिहरी जनपद की धार्मिक यात्रा। और जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी गढ़वाल में सितंबर माह में होती है, जो खतलिंग ग्लेशियर के पास से भृंगु गंगा तक जाती है। यह यात्रा उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से प्रचलित है। और एक है पवाली केदार खांटा यात्रा, जो टिहरी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक जाती है, जो 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। और एक है टिहरी जनपद के जौनपुर रोआई क्षेत्र में उत्सव वर्ष का पहला त्यौहार दुबड़ी उत्सव है। और एक है गांडू यात्रा, जो टिहरी से शुरू होकर बद्रीनाथ तक जाती है। बात करेंगे अगर हम टिहरी जनपद में सरकारी संस्थान एवं विभाग की, तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में पंडित चक्रधर जोशी द्वारा की गई थी। और टिहरी में सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना 1917 ईस्वी में भवानी दत्त उनियाल ने की थी। और एक है राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी, जो टिहरी में स्थित है। और राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में 2011 में स्थापित हुई थी। और एक शिवानंद आश्रम, जो मुनि की रेती टिहरी में स्थित है। और एक है भुवनेश्वरी महिला आश्रम,
अगर इसकी बात करें तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो टिहरी के अंजलिसैंण में है, और इस आश्रम की स्थापना 1977 ईस्वी में स्वामी मनमंत द्वारा की गई थी। जो स्वामी मनमंत है वो केरल से 1964 ईस्वी में गढ़वाल आए थे। और भुवनेश्वरी महिला आश्रम का श्रेय वाक्य खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार व खुशहाल समाज है। और एक है बंटा जल आंदोलन में जो है स्वामी मनमंत की मुख्य भूमिका रही, जिस कारण 1976 ईस्वी में अलकनंदा नदी से पानी पंप करने की योजना पारित हुई थी। बात करेंगे टिहरी जनपद में शिक्षा व्यवस्था। तो टिहरी जनपद में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर 2010 में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कर दिया, जिसे पुनः 2012 में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किया गया है। और एक है इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी यानी कि THDC, जो है जल विद्युत अभियांत्रिक और प्रौद्योगिकी संस्थान है, भागीरथीपुरम की स्थापना 2011 में हुई थी। और टिहरी जनपद के अगर महत्वपूर्ण विविध की बात करें तो प्रतापनगर का जो पुराना नाम है वो ढांगधार है, यह गांजड़ा पट्टी में स्थित है। और एक है मलिता पट्टी जो कीर्तिनगर में स्थित है। और एक है बिलवली गांव जो कीर्तिनगर का पुराना नाम है। और याद आली टिहरी गढ़वाल की फिल्म 2010 में आई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि याद वाली फिल्म का जो है निर्माण कब हुआ था, जो कब बनी थी याद वाली गढ़वाली फिल्म जो 2010 में आई थी। एक है गंगपरिया बोली टिहरी। और अब बात करेंगे हम बोली की, तो गंगपरिया बोली जो है टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है। और जो है उत्तराखंड का चेरापूंजी जो नरेंद्र नगर को कहा जाता है, जो कि टिहरी में स्थित है। और जो है राज्य का जो सबसे छोटा नगर निकाय वो कीर्तिनगर है। अगर बात करेंगे हम कृषि बैंक की, तो टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में नरेंद्र शाह के समय हुई थी। और एक है केम्प्टी जलप्रपात जो टिहरी जिले में स्थित 2007 में अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर एक गढ़वाली फिल्म बनाई गई थी। और एक है सुरकंडा मंदिर में जो है सुरकंडा उत्सव मनाया जाता है। और नागेंद्र शकलानी बोली बरदारी विकास मेला नरेंद्र नगर टिहरी में लगता है। और बात करेंगे नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम, तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है ओडाथड़ी। और अंगाली देवी को समर्पित अंगाली मठ टिहरी में स्थित है। और भागीरथी एवं बिलंगना का संगम गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी में लगता है। क्वेश्चन आता है भागीरथी एवं बिलंगना का संगम जो है कहाँ होता है, वो होता है गणेश प्रयाग जो कि पुरानी टिहरी में स्थित है। और 5 दिवसीय गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन टिहरी में किया गया था। और टिहरी में एकमात्र औद्योगिक नगर डालन वाला नगर है। और टिहरी और जो है एक है बकरी स्वयंवर का प्रोग्राम जो है पंतवाड़ी टिहरी में लगता है। और पुराने समय में टिहरी को दुनारों की बस्ती कहा जाता है। एक है अंबर या धारा इको पार्क धनवल्टी टिहरी में स्थित है। पुरानी टिहरी में शारदा भवन पुस्तकालय की स्थापना महाराजा कीर्ति शाह के प्रोत्साहन पर की गई थी। राज्य पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी जिले के तिवाड़ गांव में पर्यटक गांव घोषित किया गया था। तो इसी के साथ हम टिहरी जनपद को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जनपद में आपको।